हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। इसके पहले आपके लिए बहुत सारे मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो लेके आए हैं, है ना। ये आपका 9th का है। 9th का तो अभी चल रहा है 3.5 के। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, कुछ बचे हैं जो आज कंप्लीट भी हो सकते हैं, शायद, कंफर्म नहीं पता। अगर अच्छे से आप समझेंगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो एक लेक्चर और आगे बढ़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और इसके साथ ही आपको और कुछ बात बता दूं कि स्टैंडर्ड 7 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, स्टैंडर्ड 8 का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया, 9th का तो हम स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 7th और 8th में क्या होता है कि अभी जब से हमने स्टार्ट किया तब से सेकेंड पार्ट ही ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अभी सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में वो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो उस समय के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अभी 9th का कैसा है, 9th का स्टार्टिंग से एंडिंग तक के पूरा आता है। 9th एंड 10th फुल कोर्स आता है। 9th में क्यों आता है, ताकि आप 10th के लिए प्रिपेयर हो जाए, इसलिए फुल कोर्स आता है स्टेट बोर्ड में, इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया। सो मैथ 1 अलजेब्रा आपका चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस में आए थे हम, याद है कुछ? क्वेश्चन नंबर किस में आए थे? क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया था, 12 में आए थे, ठीक है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लीजिए, कॉपी ओपन रखिए, पेन रखिए एंड लिखते जाइए हम सब स्पीड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हंसी आ रही, ऐसा कोई बात नहीं। इफ x minus 2 and x minus 1/2 both are the factors of the polynomial n(x square minus 5m plus m, then show that m is equal to m, n is equal to 2। मतलब m और n दोनों इक्वल होंगे, दोनों की भी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, दोनों भी इक्वल होंगे। यहाँ देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको 11 में, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपको क्या गिवन था क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ, कि आपको एक फैक्टर दिया था, 2 पॉलिनोमियल दिया था। यहाँ पे 2 फैक्टर्स दिया और पॉलिनोमियल आपको 1 है, ठीक है। और आपको ये नहीं बताना है कि फैक्टर उसका है कि नहीं है, इसमें फैक्टर है ऑलरेडी गिवन है, 0 आ रहा नहीं आ रहा हमको उसको नहीं देखना है, हमको बस इतना मानना है कि उसका फैक्टर है तो वो 0 होगा ही होगा। तो हमको सिर्फ शो करना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं बड़े आगे। बहुत ध्यान देना है, m एंड n और n दोनों का वैल्यू निकालना है, फिर बताना है कि दोनों भी इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। लिखें, क्या है पॉलिनोमियल आपका, क्या लगा है हाथ में, ये पॉलिनोमियल डिविडेंट लिखो ना, सीधे सीधे डिविडेंट, ओके। तो डिविडेंट क्या गिवन है आपके, n(x) है माइनस 5x प्लस m, यही है आपका, ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, पहले लिखते हैं 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, x माइनस 2 है एंड x माइनस 1/2 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, पॉलिनोमियल एक ही है, फाइंड क्या करना है हमको, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। तो पहले तो हम ये दोनों के फैक्टर्स का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिविडेंड निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में भी वैसे ही डिविडेंड निकलने वाले। तो पहले एक साइड का x माइनस 2 का सॉल्व करेंगे, फैक्टर x माइनस 2 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक साइड हम सॉल्व करेंगे x माइनस 1/2, फैक्टर x माइनस 1/2, जैसा हमने इसके पहले सॉल्व किया था ना वैसे ही, ताकि आपको ना एकदम इजीली समझ में, साथ साथ सॉल्व करते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होती है, ठीक है। अब हमको m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, उसको अभी हमें छोड़ देना है, ठीक है। अभी हमको उसको याद नहीं रखना है, अभी बस ये दोनों को याद रखिए। इसके लिए हम थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये थोड़ा डिवाइडेशन ये अपॉन के प्रोसेस में है ना, तो ज़्यादा लगेगा। तो ये फर्स्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, एंड देन सेकेंड ये हो गया। ध्यान रखो इस चीज़ को, क्या क्या बता रहे, a भी लिखते क्या, ये a और ये b, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए याद करें, फिर से स्टार्ट करेंगे। डिविडेंट हमें पता है, 2 फैक्टर हमें पता है, दोनों के भी डिविडेंट, लेकिन फिर भी एक बार लिखते हैं अब, क्योंकि हमको सॉल्व करना है ना। तो देखो डायरेक्ट लिखिए, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या है आपका, n(x² माइनस 5x प्लस m, ठीक है। नाउ डिवाइजर क्या है,
डिवाइजर मतलब यही जो फैक्टर है यही डिवाइजर है, x माइनस 2, ठीक है। नाउ अपोजिट ऑफ डिवाइजर लेंगे, अपोजिट ऑफ डिवाइजर, तो अपोजिट ऑफ डिवाइजर है -2 का 2 हो गया क्लियर यहाँ तक। तो चलो अब आगे इसको देखेंगे, देखते हैं यहाँ भी डिविडेंड क्या है आपका, सेम ही है। देखो ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं होगा इसलिए बता रहे ना, nx² माइनस 5x प्लस m, कहाँ तक ये सेम आएगा वहाँ तक आपको खुद को समझ में आएगा। ये डिवाइजर हो गया आपका, ऐसे ही लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है। और 1/2 के नीचे लाइन खींच दीजिए, अपोजिट ऑफ डिवाइजर, अपोजिट को शॉर्ट में लिखा है हमने, आप पूरा लिखिएगा। अपोजिट ऑफ डिवाइजर हमारा क्या हो गया 1/2, देखो दोनों भी सेम हो गए। नाउ देयरफॉर टेकिंग x है, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम 2 ही लेंगे, ठीक है। हियर इज ऑल्सो देयरफॉर टेकिंग x इज इक्वल टू 1/2। हो रहा है ना क्लियर, एकदम सेम है, कहीं डिफरेंसेस है क्या, नहीं है, सिर्फ नंबर्स का फर्क रहता है। अब वो नंबर तो दोनों भी एक साथ सॉल्व करना है। अब देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ठीक है। नाउ p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं ये जो डिविडेंड है ना हमने ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू लिखते हैं, इससे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा क्योंकि इसके पहले हमने सब में p ऑफ x लिखवाया है आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ p ऑफ x लिख लीजिए क्योंकि p ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी लिखा आपको पता है, तो ये जो है ना p ऑफ x मतलब यही हुआ, हम बार बार ये ना लिख करके सिर्फ p ऑफ x लिखेंगे। तो ये अब इसमें पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे p ऑफ ये x है तो x के प्लेस में हम 2 लिख लिए, ठीक है। देन इज इक्वल टू पूरे इसमें 2 वैल्यू डालते जाएंगे, एन x की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 2 5 ब्रैकेट में 2 देन m, ठीक है। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो क्या अगर 2 2 से 4 होता है तो सीधे सीधे 4n लिख दीजिए, -5 2 से 10 होता है 10 लिख लीजिए प्लस m, हो गया। अब यहाँ चलिए, यहाँ हमने 1/2 लिया, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू देयरफॉर p ऑफ यहाँ x है तो यहाँ पर 1/2 है तो इसे 1/2 लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू पूरा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एंड 1/2 अपॉन 2 सॉरी अपॉन नहीं 1/2 रेज़ टू द पावर 2 5 ब्रैकेट में 2 एंड m, बस नहीं सॉरी 1/2 है ये भी, ये हो गया कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, n मल्टीप्लाई बाई ये आपको 1 तो 1 ही रहेगा, दोनों के साथ आएगा तो ये 2 2 सा 4 हो गया आपका, माइनस 5/2 हो गया प्लस m हो गया। अब इसे और क्या सब सॉल्व हो सकता है, n/4 माइनस 5/2 प्लस m आ गया क्या यहाँ तक के। अब देखो देयरफॉर क्या लिखना है हमें अभी फर्स्ट दोनों की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। हियर इज ऑल्सो देयरफॉर p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n/4 माइनस 5/2 प्लस m, ये भी हमारी इधर की फर्स्ट वैल्यू मिल गई, इसे सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, क्लियर हो गया यहाँ तक के, सब कुछ समझ में आ गया। बट हमें क्या बोला था, हमें क्या कहा गया था, ये जो 2 फैक्टर है ना, ये जो 2 भी फैक्टर हैं, ये जो 2 नंबर है जो डिवाइजर ये इसके फैक्टर हैं, ऐसा बोला है। तो फैक्टर है मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ये सब आया, यहाँ p ऑफ x की वैल्यू ये आई है, जबकि p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने कुछ नहीं कहा, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे, उसमें गिवन है कि ये जो 2 नंबर्स हैं ये दोनों भी फैक्टर हैं nx² माइनस 5x प्लस m, या जिसको कि हम शॉर्टकट में बोलते हैं p ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, बट थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस दोनों भी एक साथ आपको समझा रहे तो स्पेस की प्रॉब्लम होगी, है ना, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। बट x-2 है ना, यहाँ पे x-2 का ले रहे हैं, x-2 इज द फैक्टर ऑफ x-2 इज द फैक्टर ऑफ किसका, nx² माइनस 5x प्लस m है। तो क्या लिखेंगे, देन
बाय देन देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस क्यों ले रहे हैं रिमेन फैक्टर पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है, फैक्टर को पाइथागोरस बोल रहे हैं। फैक्टर थ्योरम हाँ, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, ये जो P ऑफ 2 है, P ऑफ x लिखेंगे पहले, तो हम P ऑफ x लिखेंगे, है ना। P ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से P ऑफ x हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों भी इसके फैक्टर हैं। तो जब फैक्टर होता है तो वो कब किसी का फैक्टर होता है, जब उसमें लास्ट में जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। तो इसे जब फैक्टर कहा गया है मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी ही होगी। तो P ऑफ x हमारा 0 है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर P ऑफ 2, ये जो P ऑफ x के जगह लिखे थे ना, P ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। आया समझ में, है ना। P ऑफ x की जगह P ऑफ 2 लिखे ना, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये समझ आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी चलो उसमें यहाँ पर भी वही लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2 है ना, इज अ फैक्टर ऑफ nx² माइनस 5x प्लस m, ठीक है। देन देयरफॉर बाय फिर से पाइथा बाय फैक्टर थ्योरम यहां पर भी px इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी फैक्टर था उसका, है ना। हमने कुछ नहीं किया, जो उसने बोला उस हिसाब से तो यही फैक्टर होगा उसका। आ रही बात समझ में। देयरफॉर यहां पे भी p 1/2 इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 होगा। क्लियर हो गया। P ऑफ 2 की इज इक्वल टू भी 0 होगी और P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। ये P ऑफ 2 क्या है, P ऑफ 2 आपका ये है, P ऑफ 1/2 ये भी आपका यही है, क्योंकि दोनों का भी फैक्टर है। ओके, जस्ट मिनट, थोड़ी लाइट डाउन हो गई थी इसलिए हमको थोड़ा रुकना पड़ गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गया, दोनों भी एकदम एग्जैक्ट निकला ना। तो अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ तक इज इक्वल टू 0 आ गया, ये समझ में आ गया आपको। तब हमको क्या लिखना है, अब देखिए ये इज इक्वल टू 0 आया दोनों का भी, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा ये 1 है वो 2 है, ये इसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं 4। अब P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो देखो यहाँ पर जो P ऑफ 2 है ना, हमारा जो P ऑफ 2 ये आया, तो इस P ऑफ 2 के प्लेस पे हम ये देखिए यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m आ गया। ठीक है, ये P ऑफ 2 के प्लेस पे हमने 0 लिखा, क्योंकि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 किसमें कहा गया है, ऑलरेडी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया, 4n अच्छे से लिखते हैं, 4n माइनस 10 प्लस m, ये बन गया। अब वहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ भी क्या करना है, देयरफॉर यहाँ P ऑफ 1/2 है, तो P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर P ऑफ 1/2 के प्लेस पे ये दोनों भी इक्वल है, मतलब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओके, देन 0 इज इक्वल टू, फिर से इसे लिखेंगे n/4 माइनस 5/2 प्लस m, ये हो गया आपका, समझ आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये इज इक्वल टू तो आपका यहाँ है, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों भी नंबर को हम साइड में ले लेंगे, तो 10 ठीक है, 10 प्लस 0, और इधर क्या हो जाएगा आपका 4n माइनस m, ठीक है, 4n माइनस m हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दो, ये आपका 0 प्लस 0 10 प्लस 0 तो 10 हो गया, अब 4n माइनस m हो गया। ठीक है, अब हम इसमें m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये m इधर आ जाएगा, ये माइनस के इसमें है तो ये प्लस में आ जाएगा, m इधर हो गया, 10 को हम इधर ले लेंगे तो क्या होगा 4n, सीधे सीधे लिखेंगे 10 हमारा इधर प्लस में है, इधर चला गया माइनस, ये 10 माइनस 4n, मतलब हमको m की वैल्यू अभी क्या मिली, 10 माइनस 4n, ये अभी मिली है, अभी और सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, m की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 10 माइनस 4n,
ये हो गया, ये हो गया आपका नंबर 5। अब इधर चलिए, तो इधर के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमने इजीली निकाल लिया है ना। क्यों निकाल लिया पता है क्या? ये सिंपल है। अब ये देखिए, ये किस फॉर्म में है? हाँ, अपॉन के फॉर्म में है। गुड। तो ये जो अपॉन के फॉर्म में है तो भाई इसे सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा है ना। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसको नहीं बोल रहे टाइम ज़्यादा लगेगा, वो चलेगा। स्पेस भी थोड़ा लगेगा, तो थोड़ा सा हमको शायद रफ करना पड़ सकता है ऊपर में। तो आप अभी तक अपने तरफ से लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा टाइम देंगे आपको ना। अब देखिए क्या करना है, ये 4 है, ये 2 है। हमको क्या करना है, ये दोनों को भी हटाना है। तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर आपका 4 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म्स बाय 4 ऐसा लिखेंगे। लिख लीजिए ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म्स बाय 4। क्लियर है? ओके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म्स बाय 4 करेंगे तो क्या होंगे, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू n अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको दिख रहा कि नहीं नीचे? हाँ, m मल्टीप्लाई बाय 4, ये ऐसा आएगा। एक बार देखते हैं आपको नीचे तक के पूरा दिख रहा है कि नहीं तो रब करके ऊपर बताते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही ना आपको, देखिए अभी थोड़ा सा दिखेगा। अभी दिख रहा ना आपको? हाँ, दिख रहा शायद, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे नहीं बताएंगे, अब ऊपर चलते, क्योंकि क्या है आपको थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं। हमारा ब्लैक बोर्ड नीचे में थोड़ा सा जो सच है क्लियर कर दो, थोड़ा डैमेज है, इसलिए हम उतना नीचे नहीं जाते। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका तो हमारा 5th आ गया, इसका अभी 6th, इसका भी आना बाकी है। तो ऊपर में रब कर दें क्या? हाँ, ऊपर में रब कर दें। बाकी चीज़ें तो आपने क्लियर कर ली हैं। देखो थोड़ा थोड़ा करके रब करते हैं, आप थोड़ा बनाते जाइएगा, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो आपका 0 ही आएगा, इज इक्वल टू n अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 कट गया, सिर्फ आपका n बचा। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो माइनस 5/2 में आप 2 1 2, 2 2 4 करेंगे तो 5 2 10 हो गया आपका। देन m मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 4m हो गया। यहाँ तक क्लियर? आप समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये दो भी नंबर्स हैं, इसे इधर ले लीजिए या इसे इधर लीजिए, इधर लीजिए, मतलब एक ही होता है। आपको क्या करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 + 10 इज इक्वल टू n + 4m। क्लियर है? ये ले लिया तो ये तो 10 हो गया आपका। अब n + 4m है ना, इसमें भी एक नंबर है। हम n की वैल्यू, यहाँ पर हमको m की वैल्यू मिल गई, यहाँ हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 4m को इधर भेज देंगे, 10 - 4m यहाँ प्लस में है ना, तो ये हो गया n। ठीक हो गया, तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n = 10 - 4m लिख सकते हैं ना। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, मतलब तो एक ही है। हो गया। अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। देखो m की वैल्यू भी हमको एक मिली है और n की वैल्यू भी मिली है। ठीक है, तो ये इसे हम लेते हैं नंबर 6। हो गया क्लियर? देखो कितना सिंपल वे में हमने आपको पूरा अच्छे तरह से सॉल्व करके बताया। कोई नहीं बताएगा इतना लंबा, इतना क्रिएटिव। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमें ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए ऐसा बताया। चलो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 को, या तो इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 5 को, कोई भी एक में, चाहे इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, चाहे इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। कोई भी एक को सब्स्टिट्यूट करिए, जिसका भी आंसर आता है फिर दूसरे में आप उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। इसे रब कर दें कि पहले का रब करें? चलो उसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इधर का रब कर देते हैं। एक वैल्यू रखते हैं m की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब ये दो प्रोसीजर आपके कंप्लीट हो गए। m की भी वैल्यू हमको एक मिल गई है, n की भी मिल गई। हमें m = n = 2 निकालना है। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, आगे देखिए। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5, ठीक है, इन इक्वेशन 6, 5 को 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले आपका इक्वेशन 5 क्या है ये देख लेते हैं। तो क्या है, m = 10 - 4n है ना, ये हमारा इक्वेशन 5 है। नाउ n = 10 - 4m ये हमारा इक्वेशन 6 है। ठीक है, इस 5 को
इस 6 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो अब देखो क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है, मतलब ये जो m लिखा है ना, ये m की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10 - 4n, तो ये इस m की जगह में हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए लिखिए देयरफॉर n = 10 - 4। अब ये जो m लिखा है तो m = हमारा क्या है 10 - 4n, पूरा लिख देंगे 4n, ये हो गया हमारा। ठीक है, नाउ अब क्या लिखेंगे आप 4n, हाँ ठीक है। नाउ n = अब क्या लिखेंगे 10 तो एज इट इज रहेगा, 4 × 10 = 40 हो गया आपका। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, 16n हो गया क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 16n है और यहाँ पर n है, तो ठीक है n - 16n ले लेंगे आप, 16n को इधर कर देंगे, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। 10 - 40 क्या करेंगे, तो अगेन n में 16n को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -15n आएगा। आप 10 में -40 करेंगे तो -30 आएगा आपका। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए n = -30 अपॉन -15, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। n = कितना आया, देयरफॉर n = 2। हमको चाहिए थे ना m = n = 2, तो ये n = 2 आ गया आपका। ठीक है, अब ये जो n = 2 है, ठीक है, इसको हमको किस में सब्सटीट्यूट करना है, n = 2 को हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 पे। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 5 पे आप n = 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो कितने इजी वे में आता है। अगर सारा कुछ क्लियर करवाएं हमने आपको, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब क्या लिखना, नाउ सब्सटीट्यूट n = 2, नाउ सब्सटीट्यूट n = 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करना है, इक्वेशन 5। अभी हमने इक्वेशन 6 में इसको 5 को किया था। ठीक है, अब देखो 5 को 6 से में करोगे या 6 को 5 में करोगे, दोनों में भी आपका आंसर 2 आता है। या तो आप वैसे आंसर 2 निकाल लीजिए, या तो डायरेक्ट n की वैल्यू जो छोटी सी मिली हुई है ना, यहाँ पर n की वैल्यू आपको इतनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ n की वैल्यू छोटी सी आ गई, तो ये छोटी सी आ गई तो डायरेक्ट यहाँ पे n के इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 के n में डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो आपका आंसर एकदम इजी वे में निकल, इतना बड़ा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 कौन सा है, ये m = 10 - 4n। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे n की, 10 - 4n क्या है हमारा 2। चलिए देखिए कितने इजी वे में निकलता है, 10 - 4 × 2 = 8 हो गया, m = 2 आ गया। कितना इजी, देखो इसमें हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि हमने ये बड़ा वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो हमको जब n की छोटी सी वैल्यू मिल गई तो छोटी वैल्यू में क्यों ना पुट करें। ठीक है, कई टाइप होते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप या तो बड़े बड़े करके टाइम पास कर लो, या तो ये छोटा करके इजी वे में आंसर निकाल लो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें n = 2 भी मिल गया, यहाँ n = ये देयरफॉर करते जाइएगा, हम भूल गए सॉरी। ठीक है, यहाँ तो हमें ना कुछ कट करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर m = n = 2, और इसे पूरा ब्रैकेट में कर देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड। हो गया, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए रब करें, आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना। ये थोड़ा बड़ा था, हाँ, और ये IMP क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखो। ये वाला जो क्वेश्चन हमने अभी आपको क्लियर करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये IMP क्वेश्चन, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं ना आपके 4 और 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया, नहीं समझ आ रहा होगा फिर से एक बार बताइए, फिर से एक बार समझाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ना क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ p of x = 2 + 5x, then 5 of 2 + 5 of -2 - 5 of 1। क्या है, क्या छोटे छोटे फालतू क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दिया है, p of x आपका क्या है 2 + 5x है। ठीक है, तो देन हमको क्या करना है, देन चलो पूरा क्वेश्चन लिख रहे तो इसको भी लिख देते, इफ देन p of 2 p of -2, अभी आपको बताएंगे ना, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमको तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। p of 1 ये गिवन है, तो क्या करना है पता है क्या इसमें ये जो जितना भी ये सब जो गिवन है, सॉरी हमने प्लस माइनस लिखना भूल गए, ये प्लस है ना, ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो क्या करना है,
फर्स्ट टर्म में पी ऑफ टू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पी ऑफ टू लेना है और सब में टू टू पुट करके सॉल्व कर देना है। सेकंड में पी ऑफ माइनस टू लेना है, पुट करके सॉल्व करना है। थर्ड में आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू पी ऑफ वन लेना है, पुट करके सॉल्व कर देना है। टोटल सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। एंड में क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसीजर दिया है प्लस माइनस, बस ऐसे ही रखना है, लास्ट में आंसर निकल आएगा। कर लीजिए, आप कर सकते हैं क्या, छोड़ दें आपके लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखिए, ये आपका पी ऑफ एक्स है ना। देखो ये आपको पहला वाला सॉल्व करवा रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका 2 + 5x। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ टू को लेंगे। पी ऑफ एक्स की वैल्यू 2, पी ऑफ टू हो गई। चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कीजिए। इज इक्वल टू 2, देयरफॉर कर लीजिए। तो प्लस 5 2 ज़ा 10, ये कितना आ गया पी ऑफ टू की वैल्यू, पी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये आपका हो गया फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड में चलिए, फिर से लिखिए। सेकंड में लिखिए फिर से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 5x, देयरफॉर पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 + 5 ब्रैकेट में -2, सॉरी -5 लिख रहे हैं, -2। ओके, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये हो गया आपका -8। तो देयरफॉर पी ऑफ -2 इज इक्वल टू -8। ये हो गया सेकेंड। कितना ईजी देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं इसका है, तो फिर से लिखेंगे। पहले आपको ये सब लिखना कंपलसरी है। ठीक है, जो कुछ भी है आपका ये पॉलिनोमियल उसे लिखना कंपलसरी, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर पी ऑफ एक्स में पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 की वैल्यू अब क्या आएगी 2 + 5 एक्स की जगह 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 5 1 जब 5 होता है, तो देयरफॉर पी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होगा 7। ये कितना आ गया 3। चलो तीनों भी निकल गए आपके। क्या क्या निकला, 12 निकला, -8 निकला, 7 निकला, हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो आपके 3 भी निकल गए। चलो देयरफॉर सीधे सीधे देयरफॉर, और ये सबको लिख लीजिए। पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ -2 माइनस पी ऑफ 1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, पी ऑफ 2 क्या निकला आपका 12 निकला, पी ऑफ यहाँ प्लस है, पी ऑफ -2 आपका क्या निकला -8 निकला। ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो प्लस है उसको एज इट इज लिखेंगे आप। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, जो अगर कोई माइनस वाला प्रोसीजर होता है तो उसको सीधे सीधे ब्रैकेट पे कर दीजिए, बाद में आप सॉल्व कीजिए। अब माइनस और पी ऑफ 1 क्या निकला आपका 7 निकला, हो गया, लिख दिया हमने। लिखे कि नहीं, सॉल्व करेंगे। चलो ये 12 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो गया 8 7। तो अब ये दोनों भी माइनस में हैं, तो ये तो हम 12 ले लेते हैं। 7 7 14 और एक 15 आ गया, ये आपका 15। ठीक, तो देयरफॉर 12 - 15 -3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर है ये आपका पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ -2 माइनस पी ऑफ 1 इज इक्वल टू -3। बस दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। समझा दिए तो ठीक है, नहीं समझाया तो फिर तो कोई बात नहीं। चलो जल्दी करो, आ रहा है ना समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद फिर हमारा 3.5 क्या पूरा 3 चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप जल्दी करो, बहुत आपने कर लिया है, इस छोटे छोटे करते करते थकान हो रही है। नाउ इफ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -5 √3x, ओके, +5 देन में क्या दिया है 5√3। अब यहाँ रूट गिवन है, ठीक है, डरेंगे क्या, आता है कि नहीं आपको रूट वाला, रूट गिवन है, आपने तो कई बार सॉल्व किया है, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन हाँ ध्यान देना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ में मिस्टेक्स बहुत होते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, देखिए हमको क्या करना है, पी ऑफ एक्स हमको क्या मिला है π√3 मिला है। तो चलिए, तो पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स यहाँ लिखा है, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले इसे एज इट इज लिखेंगे। पी ऑफ एक्स हियर लिखो, हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -5√3x +5, ये हमने लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर पी ऑफ
5√3। एक्स की वैल्यू आपको मिली हुई है ना 5√3, बस सीधे सीधे सब्सटीट्यूट करते जाइए। एक्स की जगह में 5√3 हो गया स्क्वायर, अगेन ये माइनस है। अब ये 5√3 आपका पहले से गिवन है, ये इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ध्यान देना है कि मिस्टेक्स बस मत हो, ठीक है। जहाँ पर आपको 5√3 आपका ये वैल्यू गिवन है, वहीं पर इसीलिए तो कन्फ्यूजन करने के लिए देता है। यहीं पर आपको 5√3 वैसे भी पहले से दे दिया और इसकी वैल्यू भी 5√3 दे दिया, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये 5√3 पहले से है, इसे तो हमें लिखना ही लिखना है, और ये 5√3 एक्स की वैल्यू है, तो इसको भी अलग से लिखना है, ठीक है। नहीं तो कहीं एक ही बार लिख दे तो उससे हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना धोखे से भी। अब देखिए 2 है ये, अब ये 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और √3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब ये 5√3 और ये 5√3, ये 5√3 ये 5√3, ये दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस को माइनस रख लेंगे, 5√3 होल स्क्वायर इसे भी लिख सकते हैं +5, है ना, दोनों भी तो 5√3 है, मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए यहाँ 5 5 25 हो गया, पहले ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। और ये रूट स्क्वायर कट जाएगा, रूट और ये स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा आपका ×3, ओके। फिर यहाँ पर भी हम ये ऐसे ही प्रोसीजर लेंगे, क्या 5² √3 होल स्क्वायर होगा +5। चाहते तो वही कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए ये भी स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ हो गया 25 × 3 कितना होता है, हाँ 25 3 75 होता है, ओके। ये हो गया आपका, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 5 5 25 हो गया ×3, ठीक है, +5। अब =2 × 75 माइनस ये भी आपका कितना हो गया 25 3 75, ये भी आपका 75 हो गया, ठीक है, +5। अब क्या करना है, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। 75 2 से कितना होता है, 75 का डबल कीजिए 150 हो गया, ठीक है, -75 +5। अगेन क्या करेंगे अब 150, ठीक है, और 75 दोनों को माइनस करो, फिर से कितना आएगा 75 तो आएगा, 75 का हाफ, अभी हमने डबल किया, अभी यहाँ पे हाफ कर दिया, ठीक है। चलो नाउ 80, आगे 80 तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर P ऑफ 5√3 = 80 आया, 80 आया है ना, इजी आया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में यही लिखेंगे फिर से, देयरफॉर 5√3 P ऑफ 5√3 = 80, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। मतलब आपका यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, ये सेकेंड क्वेश्चन है। 13 के दोनों भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। 12 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं से नहीं है, हमने कितना सिंपल वे में दोनों को साइड साइड में करके बताया था, और उसके बाद दोनों का एक दूसरे में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करवा दिया, m = n = 2 आ गया। अब यहाँ देखिए कितने इजी वे में, ये तो जैसा आपने पहले किया था वैसे एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन है यार, बस आपको थोड़ा थोड़ा देके कंफ्यूज कर देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मत होइए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन को एक एक डिटेल करके आपको कोई सॉल्व नहीं कराएगा, इवन आप स्कूल में भी पढ़ेंगे, ट्यूशन में भी पढ़ेंगे, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, बाकी हार्ड क्वेश्चन को आपको सीधे सीधे बोलेंगे क्या, होमवर्क बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपसे नहीं समझ में आता, आप उसको नहीं कर पाते। हम एवरी क्वेश्चंस आर अवेलेबल हियर फॉर यू, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ आपको इजी वे में देना तो नहीं चाहिए, हमें भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम इसलिए देते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे ऐसे कि जो जिनका माइंड थोड़ा ज़्यादा नहीं चलता, कोई बात नहीं, सबका माइंड एक जैसे नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए कम से कम उनको मिल जाता है, तो वो देख करके फिर से प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमने पूरा दे दिया, तो आपको इसको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा ठीक से डबल और ट्रिपल और 4 टाइम्स, जितने भी बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब अच्छे से याद नहीं करना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। प्रॉमिस करेंगे ना आप? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या किया, आप रियल में हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, या फिर हम जो दे रहे हैं बस उसे ही एज इट इज़ खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। हम आपको एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा तो मोटो है, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। साइंस में भी जो पढ़ाएंगे वो भी पूरा पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें भी पढ़ाएंगे हम पूरा ही पढ़ाएंगे। अभी तो हम धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम पूरा पढ़ाएंगे, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन बस हमारी एक प्रॉमिस है कि प्लीज़ 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 आप उसे डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स है जितने टाइम्स उसे रिपीट कीजिए,
और उसे समझ के पढ़िए ताकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहे। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बनेगा। ठीक है, हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर, फ्रेश माइंड के साथ। गुड लक, गुड बाय। हमारा फ्रेश माइंड ऑलवेज रहता है, आप भी रखिए।